हेलो गाइस, मैं अविनाश और आप आए हैं मेरे स्केचअप के प्लेग्राउंड में। तो आज मैं लाइन टूल का यूज़ करना सिखाने वाला हूँ। मैं इसे एक्चुअली लाइन टूल नहीं कहता, मैं इसे मैजिकल पेंसिल कहता हूँ, जादू वाली पेंसिल। आपको पता है हमारे बचपन में जादू वाली पेंसिल कौन सी थी? और इसके जादू के खास कारण है कि ये कभी ख़त्म नहीं होती और इसे बार बार कभी छीलना नहीं पड़ता। तो ठीक है, लाइन कमांड सबसे पहले शॉर्टकट की है L। जैसे आप L प्रेस करेंगे, आपका जो कर्सर है, सेलेक्ट कमांड है, वो पेंसिल में बदल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बड़ा सा प्लेग्राउंड है, हम इसमें खेलेंगे आज अपने पेंसिल के साथ। तो ये जो मैंने आपको पहले बताया कि ये लाइन कमांड L से आएगी। और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने सेलेक्ट कमांड में बताया था कि व्यू के अंदर जाके टूल बार में जाएंगे तो एक गेटिंग स्टार्टेड लार्ज टूल सेट इसमें मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ लार्ज टूल सेट में भी आपको पेंसिल मिली है, मतलब लाइन कमांड मिली है, और ड्राइंग में भी मिलेगा। ड्राइंग, अगर हम ड्राइंग यहाँ देखेंगे तो ड्राइंग के अंदर भी लाइन कमांड है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मैं जैसे शुरू में भूल जाता था कि मैं कहाँ से लूँ, मैं टूल बार ही भूल जाता था, या फिर जैसे ये सारी चीज मैं इसे बंद कर देता हूँ फिर से। यहाँ से टूल बार में लार्ज टूल सेट बंद कर दिया, गेटिंग स्टार्टेड बंद कर दिया, नहीं इसे रखते हैं, इसे बंद कर दिया। तो मैं भूल जाता था कि मैं अदर्स टूल कहाँ से लाऊं। तो अब सिंपल है, आप अपने इस किसी भी यहाँ पे कोई सा भी कमांड हो उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपके पास सारे कमांड्स यहाँ खुल के आ जाएंगे सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ड्राइंग है एंड यहाँ से भी ये खुल गया, एंड इसी के ऊपर आप यहाँ पे लार्ज टूल सेट भी देख सकते हैं। ठीक है, आप इसी तरीके से यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका अब हमारे पास लाइन कमांड आ गई है। तो वो इसे सिंपल क्या है, आप अगर बिल्कुल नए हैं तो इसे बनाना स्टार्ट करें। देखो, अगर मैं कहीं पे भी इसे रखूँ, ये हमारा पूरा प्लेग्राउंड, मैं कहीं पे भी इसे खड़ा करता हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं अभी पेंसिल से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो बिल्कुल ब्लैक है, अभी ब्लैक है, ये ग्रीन हो गया, ये इधर करने पे रेड हो गया, और सीधा ऊपर खड़े करने पे ये ब्लू हो जाता है। और पीछे की साइड भी अगर मैं करता हूँ, इसकी जगह मैं इधर भी करता हूँ तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू शो करता है। ठीक है, तो हाँ, और मैंने पीछे आपको ये चीज़ बताना भूल गया था। आप अगर किसी भी कमांड पे हैं, जैसे मैं L करते ही लाइन कमांड पे आता हूँ, अगर इससे मुझे बाहर आना है तो सिंपली आप स्पेस कमांड करेंगे, आप चले जाएंगे सेलेक्ट कमांड पे। ठीक है, तो हम लाइन कमांड पे आते हैं, और इजी आपको इसे यूज़ कैसे करना है, सिंपली कहीं पे भी क्लिक किया और आप देख सकते हैं ये लाइन एक क्लिक करने के बाद आपके पास नॉर्मली आएगी। तो ये जैसे मैंने एक लाइन ले ली, मैंने एक और ये लाइन ली, आप ध्यान देंगे पहली लाइन रेड के साथ थी, पहली लाइन रेड थी, फिर उसके बाद ये ब्लैक वाली लाइन थी, अभी भी ये रेड है, ये ब्लू है, और अगर मैं इसके बाद इसे देखूं तो ये ग्रीन लाइन है। ठीक है, मैं इसे ग्रीन लाइन है, तो अब आप देखेंगे कि जो रेड लाइन है वो रेड के पैरेलल में है हमेशा, ये ब्लैक लाइन है तो ये किसी के भी पैरेलल में नहीं है,
ये भी रेड लाइन थी, और ये ब्लू लाइन है, और ये ग्रीन लाइन है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा और टिल्ट करके देखूँ तो आप देखेंगे कि ग्रीन लाइन के पैरेलल में ही है हमारी लास्ट वाली लाइन, ब्लू लाइन के पैरेलल में है ब्लू लाइन, एंड रेड लाइन के पैरेलल में ये दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें। ठीक है, तो एक चीज़ तो और है कि आप जब यहाँ देखेंगे, अगर मैं इसे यहाँ स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा है एंटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे बताता है कि ये लाइन कितनी लंबी है। मैं जैसे इस लाइन को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो ये 28 फीट 4 इंचेस एंड 9 फीट 6 इंचेस साथ में, मतलब लगभग 28 फुट 4.5 इंच का। इसी तरह से इस लाइन को अगर मैं देखूं तो ये 8 फुट 7 इंच से ज़्यादा है, मतलब लगभग 8 इंच होने वाला है। ये लाइन 13 फुट 7 इंच, ये लाइन 24 फुट 9 इंच, एंड ये 10 फुट 2 इंच है। इजी। इसके बाद आप देख सकते हैं इसी के बगल में आप देखेंगे एक छोटा सा एरो का निशान है जो डाउन में है, और ये है फ्री हैंड। इसका क्या यूज़ है, कई बार हम कुछ कर्व लाइंस बनाते हैं और जैसे फूल वगैरह ड्रॉ करना या एनीथिंग कुछ भी, तो उसमें हमें रेगुलर इजी ऐसे ड्रॉ करना होता है, कुछ भी एनीथिंग ऐसे। तो ये तो पूरा क्रिएट हो गया। अब इसी तरीके से ये टूटती नहीं है। ठीक है, मैंने स्पेस किया और ये सिलेक्ट कमांड पे, तो आप इसे भी जब सिलेक्ट करते हैं तो ये पूरी एक ही लाइन बन के आती है। तो ये लाइन की लंबाई आप यहाँ देखेंगे 118 फुट 4 इंच लगभग है। आप इसी के साथ देखेंगे कि मैं लाइन कमांड पे आता हूँ और मुझे अब इसे बनाने हैं। अगर मुझे ये तो मैंने ऐसी ले ली लाइंस, ठीक है, अब मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है अगर, तो ये हमारा हो गया जैसे एक लाइन 10। आप यहाँ नीचे देखेंगे इस जगह पे, यहाँ पे भी आपकी लाइव शो करता है कि ये कितने फिट का है। जैसे अभी ये मैं इधर खींच के लाया तो ये 125 फुट 26 27 हो गया, तो मुझे यहाँ 10 फिट करना है। मुझे रेड के पैरेलल में डालनी है लाइन, मैंने रेड के पैरेलल की और यहाँ डाला 10 फुट। एंटर करते ही ये 10 फुट का हो गया है। इसी तरीके से ये दूसरी मैंने लाइन डाली है यहाँ पे 20 फीट, एंटर, एंड फिर से हम इसी के पैरेलल डालेंगे तो ये 10 फीट, एंटर, एंड ये 20 फीट अपने आप आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और बनाऊँ, ये 10 फीट, एंटर, 10 फीट, एंटर, 20 फीट, एंटर, 10 फीट, एंटर, और मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि ये लाइन जो है, इसे मैं जैसे यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो ये दिखाता है कि ये 20 फीट है। ठीक है, लेकिन अब मैं इस लाइन को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे दिखाता है 10 फीट। इसका मतलब होता है कि आपकी अगर लाइंस जितनी भी बार किसी दूसरी लाइन से कट आउट होंगी वो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। जैसे अब मैंने इसके ऊपर 2 लाइनें और एक्स्ट्रा चलाई हैं, तो अब मैं इसे चेक करूँगा। पहले ये 20 था टोटल यहाँ से यहाँ तक, एंड अभी ये कितना है, तो ये अब ये 5 फुट आधा इंच है, और ये 2 फुट 3 इंच है, ये 2 फुट 8 इंच है, एंड ये पूरा का पूरा अभी 10 फीट का है। तो इसके साथ ये भी है, और यही चीज़ सेम चीज़ फ्री हैंड के साथ भी है। फ्री हैंड को मैंने ये किया, उसके बाद अगर मैं एक और लाइन एक्स्ट्रा ऐसे डाल दूँ, तो मैं जब इसे सिलेक्ट करूँगा
तो आप देखेंगे कि ये इतना ही सिलेक्ट हुआ, मतलब यहाँ से ये ट्रिम मतलब एक कट हो गया है, टूट गई है लाइन। तो ये अब देखिए ये 8 फुट का है और मैं इसे देखूं तो ये 4 फीट का है और ये पूरा का पूरा अभी 28 फुट का है। लाइन कमांड में एक चीज़ और आती है, आप अगर कभी यूज़ करोगे तो जैसे कि ये कमांड थी, ये मैंने लाइन डाली थी, ये ब्लैक थी। ब्लैक का मतलब ये किसी के साथ पैरेलल नहीं है अभी, लेकिन जब हम कभी टेढ़ी लाइंस बनाते हैं तो उसके साथ होता ये है कि अगर मैं इसी के सीधे में जाना चाहूँ, इसी लाइन के अलाइन में जाना चाहूँ, तो अब मैं इधर जाता हूँ तो ये इससे अलग हो जाता है, रेड लाइन पे आता हूँ तो इससे अलग हो जाती है, और इधर आता हूँ और ऊपर करने पे ये दूसरी साइड जाता है। तो आप इसके आगे इसी पे धीरे से माउस आगे करेंगे तो ये देखेंगे कि ये पिंक लाइन हो जाती है, ये पिंक लाइन इससे अलग होता है तो ये ब्लैक होती है, लेकिन जैसे ही इसके अलाइन में आएगा ये तो ये पिंक लाइन शो करेगा हमें, आप देखें इसे। लेकिन ये अभी ब्लैक हो गया, गलत है। फिर से मैं इसे करूँगा कि ये पिंक लाइन यहाँ क्लिक, ठीक है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधी लाइन है। एक चीज़ और, ये जैसे मैंने देखा ये एंड, आप कभी भी एंड अगर सेलेक्ट करते हो तो ग्रीन डॉट शो करता है यहाँ। जैसे मैं पेंसिल लाइन पे अपनी पेंसिल लेके आता हूँ यहाँ पे तो ये ग्रीन शो करता है पॉइंट, लेकिन अगर अदर कहीं है तो ये रेड एक डॉट शो करता है, एंड कॉर्नर पे या एंड पॉइंट पे ये ग्रीन शो करता है। लेकिन अगर मैं इस लाइन के सेंटर में जाऊँ तो सेंटर पे यहाँ पे एक सियान कलर का शो करता है पॉइंट, ये एग्जैक्टली सेंटर होता है। तो मैं यहाँ एक लाइन डाल देता हूँ और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। ये हमारा सेलेक्ट किया हमने तो ये 5 फीट का एंड ये भी 5 फीट का है और ये टोटल हमारा था 10 फीट का, ठीक है। तो आई होप कि ये आपकी लाइन कमांड की क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके जी, बाय, टाटा।